Hello friends, welcome to Manoj Gupta Academy. Today we are going to start with algebra class 10th, chapter number 2 quadratic equation का हम लोग प्रैक्टिस सेट 2.4 करने वाले हैं. तो लेट्स सी प्रैक्टिस सेट 2.4. अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमको क्या करना है, फॉर्मूला फॉर सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. यहाँ पे क्या करना है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अभी तक जो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हम लोग x एंड y की वैल्यू निकाल रहे हैं, उसके रूट्स निकाल रहे हैं. अब हमको कौन से फॉर्मूला से यूज करना है, उसको फॉर्मूला मेथड से. कौन से मेथड से? फॉर्मूला मेथड से. तो फॉर्मूला मेथड को निकालने के लिए सबसे पहले देखो, यहाँ पे जो फर्स्ट इक्वेशन दिया गया है, तो क्या दिया गया है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, कंपेयर द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू द जनरल फॉर्म. ये इसको जनरल फॉर्म में हमको कंपेयर करना है. तो जनरल फॉर्म क्या है हमारा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 एंड राइट द वैल्यू ऑफ a एंड b एंड c. तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इस क्वेश्चन लिख लो, 7x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 0. यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखो comparing with ax square minus plus bx plus c is equal to 0. ये क्या है हमारा, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है. अब ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला को कंपेयर करने के हम लोग क्या करते हैं मालूम है, वन टाइम इसको और यहाँ पे लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 0. हमको क्या करना है, एंड राइट द वैल्यूज ऑफ एबीसी की वैल्यू निकालनी है हमको. यहाँ पे लिखो a इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख लो b इज इक्वल टू, और यहाँ पे लिख लो c इज इक्वल टू. हाँ, अब यहाँ पे देखो कंपेयर करो इससे. यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, a की वैल्यू क्या है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 1. अब यहाँ पे देखो x है, यहाँ पे b की वैल्यू क्या आ जाएगी -7, और ये c की वैल्यू क्या आ जाएगी 5. ऐसा ही करना है. समझ में आया कैसा करना है? क्या है, 2m स्क्वायर इज इक्वल टू 5m माइनस 5 इज इक्वल. तो अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्मूला लिख लेते हैं. क्या है, 2m स्क्वायर इज इक्वल टू 5m माइनस 5. इसको स्टैंडर्ड फॉर्मूला में लिखोगे तो क्या बनेगा, ये हो जाएगा 2m स्क्वायर माइनस 5m प्लस 5 इज इक्वल टू 0. अब क्या करोगे, अब लिखो कंपेयरिंग विथ, किससे कंपेयर करना है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. तो हम अगर कंपेयर करते हैं तो देखो यहाँ पे क्या है, 2m स्क्वायर माइनस 5m प्लस 5 इज इक्वल टू 0. सो दैट a इज इक्वल टू आ जाएगा 2, b इज इक्वल टू आ जाएगा -5 एंड c इज इक्वल टू आ जाएगा 5. इतना क्लियर हुआ? अब थर्ड क्वेश्चन करते हैं. यहाँ पे देखो, इसको सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं. तो ये y स्क्वायर इज इक्वल टू 7y तो दिया हुआ है. स्टैंडर्ड फॉर्मूला में क्या आएगा, y स्क्वायर माइनस 7y प्लस c की वैल्यू यहाँ पे नहीं दी गई, 0 इज इक्वल टू 0 ना. तो अब क्या करेंगे, कंपेयरिंग विथ करेंगे, कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. यही अब हम यहाँ पे लिखते हैं y स्क्वायर, सॉरी माइनस है, y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 0 इज इक्वल टू 0. अब इसको कंपेयर कर लो, a की वैल्यू आ जाएगी 1, b की वैल्यू आ जाएगी -7 एंड c की वैल्यू आ जाएगी 0. इतना क्लियर हुआ? अब नेक्स्ट करते हैं, का इस्तेमाल करके हमको x एंड y की वैल्यू फाइंड करनी है. तो अब क्या करते हैं हम,
इसको सबसे पहले इक्वेशन लिख लेते हैं। क्या है इक्वेशन हमारा? एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इसको अब कंपेयर करो। कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे इक्वेशन फिर से लिख देता हूँ। ax स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ पे अब a की वैल्यू क्या आ जाएगी? a की वैल्यू आएगी 1, b की वैल्यू क्या आ जाएगी 6, c की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब हमको जो हमारा स्क्वायर फॉर्मूला है, जो फॉर्मूला मेथड है, फॉर्मूला मेथड में x की वैल्यू किस तरीके से निकलेगी वो पहले फॉर्मूला मेथड देख लेते हैं। फॉर्मूला मेथड में x इज इक्वल टू होता है माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पे भी पुट करके कर सकते हैं, और इसको एक सिंपल सा तरीका है। सबसे पहले क्या करो मालूम है? बी स्क्वायर माइनस 4ac पहले निकाल लो। तो यहाँ पहले बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू निकालते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की वैल्यू क्या है 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू सी की वैल्यू 5, बी की 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, यहाँ पे आ गया 16। ये किसकी वैल्यू है 16? बी स्क्वायर माइनस 4ac की। अब यहाँ पे सबकी वैल्यू पुट कर दो। तो यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे एक चीज़ और लिख लो, सो दैट बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ पे माइनस बी की वैल्यू 6 प्लस माइनस अंडर रूट में 16 अपॉन 2 इंटू 1। अब इसको सॉल्व करो। यहाँ पे आ जाएगा माइनस 6 प्लस माइनस 4 हो जाएगा ना, अंडर रूट 16, और यहाँ पे आएगा 2। अब देखो, ये x की वैल्यू क्या है? एक बार में प्लस है, एक बार में माइनस है। इसको 2 टाइम लिखेंगे। हम लोग क्या लिखेंगे? x इज इक्वल टू माइनस 6 प्लस 4 अपॉन 2, और x इज इक्वल टू माइनस 6 माइनस 4 अपॉन 2। तो ये हो जाएगा, सो दैट x इज इक्वल टू माइनस 6 प्लस 4 माइनस 2 अपॉन 2, और x इज इक्वल टू माइनस 6 माइनस 4 माइनस 10/2। ये इससे कैंसिल हो गया 5 टाइम में, और ये इससे कैंसिल हुआ 1 टाइम में। सो दैट हमारा आंसर क्या आया? x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू -5। अब ये हमारा आंसर हुआ। अब इसको आंसर लिख लो। यहाँ पे आंसर क्या लिखोगे? -1 एंड -5 are the roots of the given equations। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं। अभी यहाँ पे भी देखो, ये जो सेकंड सम है, सेकंड सम में क्या दिया है? एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया है। तो हम लोग इसको डायरेक्टली क्या करते हैं? कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ पे इसके नीचे लिख लो, x स्क्वायर माइनस है 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू आएगी 1, b की वैल्यू आएगी -3, c की वैल्यू आ जाएगी -2। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? हमारे पास फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac
अपॉन 2a, ये फॉर्मूला होता है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac को फाइंड करते हैं। तो b का वैल्यू कितना है, -3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू सी की वैल्यू -2, यहाँ पे क्या हो जाएगा, -3 का स्क्वायर 9, -4 और -2 का मल्टीप्लाई प्लस 4 1 जा 4 2 8, तो यहाँ पे हो जाएगा 9 + 8 = 17, सो दैट बी स्क्वायर माइनस 4ac = 17। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, माइनस बी की वैल्यू कितनी है, -3 प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac 17 अपॉन 2 इंटू 1, ये हो जाएगा, देखो माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे +3 प्लस माइनस अंडर स्क्वायर में 17/2, ये क्या आया, ये x की वैल्यू है। अब यहाँ पे देखोगे एक x प्लस में है एक माइनस में है, यहाँ पे क्या करोगे, x = 3 प्लस अंडर रूट 17/2 और x = 3 माइनस अंडर रूट 17/2। अब ये कैंसिल होगा क्या, अब ये कैंसिल कुछ होने लायक नहीं है, तो डायरेक्टली ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब आंसर में हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखो 3 प्लस अंडर रूट 17/2 एंड 3 माइनस अंडर रूट 17/2 are the roots of the given quadratic equation। क्या है, 3m स्क्वायर प्लस 2m माइनस 7 = 0। तो ये तो स्टैंडर्ड फार्मूला में दिया है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में दिया है। यहाँ पे लिख लो 3m स्क्वायर प्लस 2m माइनस 7 = 0। अब इसको क्या करोगे, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में दिया है तो क्या करोगे, कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c = 0। यहाँ पे लिख लो इक्वेशन हमारा क्या है, 3m स्क्वायर प्लस 2m माइनस 7 = 0। अब इसको कंपेयर करो, a की वैल्यू आ जाएगी 3, b की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 एंड c की वैल्यू आ जाएगी -7। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, x माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, यही होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले बी स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड करते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 3 इंटू c की वैल्यू -7। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, माइनस माइनस प्लस 4 3 जा 12, 12 7 जा 84, ये हो गया तुम्हारा 88। ये 88 क्या आया तुम्हारा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखो यहाँ पे इसको क्या करो, यहाँ पे माइनस बी की वैल्यू क्या है 2 प्लस माइनस यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो जाएगा 88 अपॉन 2 इंटू 3, फिर हो जाएगा -2 प्लस माइनस 88 यहाँ पे अंडर रूट में आ जाएगा और ये हो जाएगा 6। अब 88 जो है किसका स्क्वायर रूट है, 88 किसका स्क्वायर रूट है, तो 88 का पहले स्क्वायर रूट निकालोगे। तो 88 का जब निकालोगे
यहाँ पे देखो 88 का पहले हम लोग स्क्वायर रूट निकालते हैं। 88 यहाँ पे 2 आया, 44 2 आया, 22 2 आया, 11 पेयर किसका बन रहा है? ये 2 का पेयर बन रहा है, तो ये 2 बाहर आ जाएगा और ये 2 और 11 का नहीं बन रहा, तो 11 2 से 22, ये 22 यहाँ पे आ जाएगा डिवाइडेड बाय 6। अब इसमें क्या कर सकते हो, यहाँ पे देखोगे ये इसमें से 2 कॉमन ले सकते हैं। जब 2 कॉमन लोगे यहाँ पे बाहर, तो यहाँ पे आएगा क्या? -1 प्लस माइनस अंडर रूट में 22 अपॉन 6, ये इसका कैंसल हो गया। यहाँ पे क्या आया? 3, ये हो गया -1 प्लस माइनस अंडर रूट 22 अपॉन 3। अब इसको 2 टाइम में लिख लो, तो यहाँ पे क्या लिखोगे? x, एक मिनट, x इज इक्वल टू -1 प्लस अंडर रूट में 22 बाय 3 एंड x इज इक्वल टू -1 माइनस अंडर रूट 22 बाय 3। यही हमारा रूट्स आ गए, ये 2 हमारे रूट्स आ गए। तो हम लोग यहाँ पे इसका आंसर लिख लेते हैं। आंसर लिख लो इसका, -1 प्लस अंडर रूट 22 बाय 3 एंड -1 माइनस अंडर रूट 22 बाय 3 are the roots of the given equations। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे क्या है? y m² माइनस 4m माइनस 2 इज इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है तो सीधा लिखते हैं comparing with ax² plus bx plus c is equal to 0। यहाँ पे लिखो 5m² माइनस 4m माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे कंपेयर करोगे तो क्या आ जाएगा? a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू -4, c इज इक्वल टू -2। अब हमारा फॉर्मूला क्या है? हमारा फॉर्मूला है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर स्क्वायर 4ac अपॉन 2a। तो ये हो जाएगा, सबसे पहले b² माइनस 4ac का फॉर्मूला निकाल लो, -4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 5 एंड c की वैल्यू -2। तो ये कितना 16 और ये हो जाएगा माइनस माइनस का प्लस, 4 5 जा 20, 22 जा 40, तो ये हो जाएगा हमारा 56। ठीक है, तो ये 56 है। तो यहाँ पे अभी इसकी वैल्यू पुट कर दो, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस b की वैल्यू कितनी है? -4 प्लस माइनस यहाँ पे आ जाएगा 56 अपॉन 2 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 4 प्लस माइनस। अब 56 किसका रूट है? तो 56 का यहाँ पे पहले रूट निकाल लो, तो ये हो जाएगा 56 2 28 टाइम में जाएगा, 2 14 टाइम में जाएगा, 2 7 टाइम में जाएगा और यहाँ पे 7 आएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 2 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 अंडर रूट में 14, ऐसे आएगा ना। अब इसमें से क्या कॉमन निकाल सकते? देखो यहाँ पे कॉमन क्या निकलेगा? ये दोनों में से 2 को कॉमन निकाल दोगे, यहाँ से 2 कॉमन निकालो तो क्या बचेगा? 2 प्लस माइनस अंडर रूट में 14 अपॉन 10, तो ये इससे कैंसिल हो गया। तो हमारे पास आएगा क्या?
2 प्लस माइनस अंडर रूट में 14/5 ना। अब इसको 2 टाइम में लिख लो। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे x मैंने लिखा है ना, इसको x ना लिख करके m लिख लो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे m में हमको दिया गया है, ठीक है। हाँ, अब क्या करो, m इज इक्वल टू 2 टाइम में लिख लो, एक बार प्लस में अपॉन 5 और m इज इक्वल टू एक बार माइनस में 2 माइनस अंडर रूट 14/5। यही हमारा आंसर होगा। अब यहाँ पे आंसर लिखो। आंसर में क्या लिखोगे, 2 प्लस अंडर रूट में 14/5 एंड 2 माइनस अंडर रूट 14/5 are the roots of the given quadratic। यहाँ पे इसको सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखते हैं, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 1/3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है, कंपेयरिंग विथ करना है। कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ पे लिख लो y स्क्वायर प्लस 1/3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अभी वैल्यू क्या आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी 1, b की वैल्यू आ जाएगी 1/3 एंड c की वैल्यू आ जाएगी -2 इज इक्वल टू 0। सॉरी, यहाँ पे 2 इज इक्वल टू 0 नहीं आएगा, सिर्फ -2 आएगा। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला में क्या आएगा, y इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यहाँ पे सबसे पहले b स्क्वायर माइनस 4ac निकाल दो। b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 1/3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू -2, ये हो जाएगा 1/3 का स्क्वायर कितना होता है, 1/1 का स्क्वायर 1 एंड 3 का स्क्वायर 9, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस 4 2 ज़ा 8। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो 9 8 जा 72, 1 प्लस 72/9, यहाँ पर जाएगा 73/9। ये क्या आया हमारा b स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा -1/3 ना, -1/3 प्लस माइनस अंडर रूट में 73/9 अपॉन 2 इंटू 1, ये हो जाएगा -1/3 प्लस माइनस यहाँ पर जाएगा 73/3। अब यहाँ पे देखोगे, इसको अब हम लोग एक बार प्लस में लिख लेते हैं, एक बार माइनस में लिख लेते हैं, तो y इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे अपॉन 2 भी रहेगा, हो जाएगा 1/3 प्लस अंडर रूट 73/3 अपॉन में 2 और y इज इक्वल टू -1/3 माइनस अंडर रूट 73/3, ठीक है, अपॉन में 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखोगे इसका डिनोमिनेटर सेम है, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट 73/3 अपॉन 2 और y इज इक्वल टू
-1/3 नहीं, इसको यहाँ पे पूरा लिख लो, -73/2। तो अब यहाँ पे अगर इस तरीके का रहता है तो इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा और इसका मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, हो जाएगा -1 प्लस √73/6 और y इज इक्वल टू -1 माइनस √73/6। तो यही इसका आंसर है। इसको आप लोग आंसर लिख लेना कि -1 प्लस √73/6 and -1 minus √73/6 are the roots of the quadratic equation। अब हम लोग 6th करते हैं। अब इक्वेशन में देखो क्या दिया है, 5x² प्लस 13x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हम सबसे पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, 5x² प्लस 13x प्लस 8 इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या करेंगे, कंपेयरिंग विथ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ पर क्या लिखोगे, 5x² प्लस 13x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। कंपेयर करो अभी इसको, a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 13 एंड c इज इक्वल टू 8। ठीक है, यहाँ पे b² माइनस 4ac, b² 13 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू a की वैल्यू 5 एंड c की वैल्यू 8। तो 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169 माइनस 4 5 जा 20, 8 जा 160। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, b² माइनस 4ac की वैल्यू क्या आएगी, 9 आ जाएगी। b² माइनस 4ac की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 आ जाएगी। अब हमको फॉर्मूला पुट करना है। फॉर्मूला क्या है, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट में b² माइनस 4ac अपॉन 2a। यहाँ पे पुट कर दो, -13 प्लस माइनस अंडर रूट 9 अपॉन 2 इंटू 5। ये हो जाएगा -13 प्लस -3 अपॉन 10। और यहाँ पे x इज इक्वल टू -13 प्लस 3 अपॉन 10 और x इज इक्वल टू -13 माइनस 3 अपॉन 10। इसको सॉल्व कर लो, -13 प्लस 3 -10/10 और ये हो जाएगा -16/10। ये कैंसिल हो सकता है, 8 यहाँ पे आ जाएगा 5 और ये कैंसिल होगा, यहाँ पे आ जाएगा 1। सो दैट x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू -8/5। अब यही हमारा आंसर है, -1 एंड -8/5 आर the roots of the given quadratic with the, देखो क्या दिया है, with the help of the following chart। ये चार्ट दिया गया है, given the solve and the equation। ये जो इक्वेशन दिया गया इसको हमको सॉल्व करना है। हाँ, तो पहले में क्या दिया, कंपेयर, इसको कंपेयर करोगे और a b एंड c की वैल्यू फाइंड करोगे। तो इसको यहाँ पे ही देखोगे, यहाँ पे a की वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है, b की वैल्यू क्या आ रही है, 2√3 आ रही है एंड c की वैल्यू क्या आ रही है, 3 आ रहा है। तो ये फर्स्ट बॉक्स हो गया। फर्स्ट बॉक्स के बाद क्या हमको फाइंड करना है, b² माइनस 4ac।
यहाँ पे निकाल लो बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की वैल्यू क्या है 2√3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 3। यह क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 इंटू √3 का स्क्वायर 3 माइनस 4 3 जा 12 1 जा 12। ये जाएगा ये क्या हो जाएगा 12 माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना आ गया, इसकी वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई। अब फॉर्मूला में रख करके हमको सॉल्व करना है। तो फॉर्मूला क्या था हमारा x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, x की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस, यहाँ पे आ जाएगा 2√3 प्लस माइनस अंडर रूट में 0 अपॉन 2 इंटू 1। यहाँ पे देखोगे x की वैल्यू क्या आ जाएगी -2 3 प्लस माइनस में 0, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, उसकी कोई भी वैल्यू नहीं होगी प्लस माइनस में 0 करने पे। तो ये क्या हो जाएगा -2√3 अपॉन 2। तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आएगा माइनस अंडर रूट में 3। अब क्या बोला है सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड द फाइंड द रूट्स। अभी इसकी रूट्स निकालना है। तो ये तो हम लोग ने यही निकाला ना, x की वैल्यू जो है अंडर रूट में 3 आई है, तो इसका जो रूट्स होगा तो हर एक रूट्स कितना होता है, रूट्स इसके 2 होते हैं। तो इसका रूट्स क्या आएगा -√3 एंड -√3 आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। सो हमारा ये आज का लेसन खत्म हुआ। थैंक यू। इंस्टाग्राम पे मुझे इस नंबर पे फॉलो कर सकते हो और मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो अगर कुछ डाउट है तो।